भाई हमें तो अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार भी चाहिए, हमें अच्छा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें अच्छा डेवलपमेंट चाहिए, हमें अच्छी सुरक्षा चाहिए। हर तरफ मोदी मोदी हो रहा है, हर तरफ मोदी मोदी। कहाँ हो रहा है? अभी उत्तर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा दे दी गई अभी, और 24 में बदलाव होगा। 2014 के बाद एक नारा चला था कि अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन। मैंने सोचा क्यों ना इन सरकार के जो ओहदेदार है इनकी बातों पर एतबार करूं। चलो मैं अच्छे दिन की तलाश में निकलता हूं। मैंने कहीं पर राम के नाम पर लोगों को मरते हुए देखा, तो कहीं पर मैंने गाय के नाम पर लोगों को मरते हुए देखा। एकदम बढ़िया दिन नहीं आया। बढ़िया दिन कैसे नहीं आया भाई? इधर बढ़िया दिन कैसे नहीं आया? ये देखो मणिपुर में क्या हुआ। ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं, थोड़ा ही बोल पाऊंगा। जो गरीबी आदमी है, जो पहले से गरीब था आज गरीब है, वो माला माल नहीं हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन पहले से सुधार है। सेना कितनी मजबूत हो गई। जब 62 में चुनाव वो लड़ाई हुई थी चीन के साथ, हमारी सेना पे खंजर घुस रहे थे। इसके बाद कंप्यूटर आया, एम्स आए, IIT आई, इसरो आया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब ये बात बताइए, राम को क्या बीजेपी वाले लाए हैं? अच्छा, राम को बीजेपी वाले नहीं लाए, बल्कि ये लोग भगवान श्री राम जी का नाम इस्तेमाल करके ये लोग सत्ता में आए हैं। ये लोग राम को नहीं लाए, ये लोग राम को नहीं लाए। राम जी तो अजर और अमर है, और जब तक दुनिया चलेगी राम जी का नाम अमर रहेगा। लेकिन जो बरसों से नहीं हुआ था, जो पेंडिंग मामला था, मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया। नहीं, मोदी जी ने खत्म कहाँ किया? वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और हम न्यायालय के ऑर्डर को सर्वमान्य मानते हैं। सबसे देखिए, उच्च न्यायालय क्या है? हम उसके फैसले का सम्मान करते हैं। हम सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो ये राम मंदिर का फैसला बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन सुप्रीम लोग कोर्ट कह ने रहे किया। हैं कि भाई कुछ मिले चाहे न मिले, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें अस्पताल नहीं चाहिए, हमें रोजी रोटी नहीं चाहिए, हमें कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर चाहिए। पूरा हो गया तो अच्छी बात है। फिर वो लोग सरकार से ये नहीं कहे कि मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। जो लोग कोरोना में हॉस्पिटलों में मरे हैं उनका क्या कसूर था? चंद लोग, ऐसे चंद लोगों की जो मानसिकता है उनके लिए बाकी के लोग परेशान क्यों हो? भाई हमें तो अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार भी चाहिए, हमें अच्छा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें अच्छा डेवलपमेंट चाहिए, हमें अच्छी सुरक्षा चाहिए, हमें सारी सुविधाएं चाहिए। भाई हम अगर 10 लोग खराब है तो क्या उनके चक्कर में 90 लोग भी परेशान हो? सब तरफ मोदी मोदी हो रहा है, हर तरफ मोदी मोदी। कहाँ हो रहा है? अभी यमन में हमारे 8 भारतीयों को, कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा दे दी गई। अभी तक वापस नहीं ला पाए उनको। अच्छा, तो किधर मोदी मोदी हो रहा है? डंका बज रहा भाई, डंका। डंका कहाँ बज रहा? हमें भी तो बता दीजिए, ऐसा कौन सा डंका बज रहा है? पूरी दुनिया में हंगर इंडेक्स में 116वां नंबर है, आप देखिए गूगल पे जाकर। जब तो 5 राज्यों में सुपड़ा साफ कर दिया जनता ने, और 24 में बदलाव होगा। जनता ये सिद्ध करेगी। आज लोग परेशान हैं, पूरा प्राइवेट सेक्टर ठप है। आज से 10,000 लोग कमाने को मजबूर है, क्या करें? लोग माला माल हो गए, राम राज आ गया, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन? सही कह रहे हो। मैं आपके अच्छे दिन पर एक बात कहूँ। मैंने जब देखा 2014 के बाद एक नारा चला था कि अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन। मैंने सोचा क्यों ना इन सरकार के जो ओहदेदार है इनकी बातों पर एतबार करूं। चलो मैं अच्छे दिन की तलाश में निकलता हूं। जब मैं अपने घर से अच्छे दिनों की तलाश में निकला तो मैंने क्या देखा? मैंने कहीं पर भूखते तड़पते हुए मासूम बच्चों को देखा, तो कहीं पर मैंने देश का जो मुस्तकबिल है बच्चों को रेड लाइटों पर और रेलवे स्टेशनों पर उनको भीख मांगते हुए देखा। मैं क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा? मैंने पुलवामा में अपने जवानों को शहीद होते हुए देखा। मैंने अपने किसानों को अपनी मांग पूरी करने के लिए 1 साल से अधिक गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए देखा। मैंने अपने प्रधानमंत्री के तन पर 10 लाख का लिबास देखा, और मैंने शिक्षा मित्रों को अपनी सैलरी ना मिलते हुए लखनऊ में और दिल्ली में धरने करते हुए देखा। तो कहीं पर मैंने जलती हुई बेटियों को देखा, तो कहीं पर मैंने लुटती हुई बेटियों की इज्जत और अस्मत को देखा, कहीं पर मैंने मणिपुर में ऐसा मंजर देखा। मैं क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा? मैंने कहीं पर राम के नाम पर लोगों को मरते हुए देखा, तो कहीं पर मैंने गाय के नाम पर लोगों को मरते हुए देखा। और आप कहते हैं अच्छे दिन? अगर यही अच्छे दिन है तो हमें ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए जनाब, हमें हमारे पुराने दिन ही वापस लौटा दीजिए। क्या कहना चाहो? एकदम बढ़िया दिन नहीं आया। बढ़िया दिन कैसे नहीं आया भाई? इधर बढ़िया दिन कैसे नहीं आया? ये देखिए, ये अब अत्याचार की बात कर रहे हैं। अरे हमारी बेटियों की छातियां कट गई और वो सरकार सो रही, आज तक नहीं जागी।
आज तक कोई कानून बना? अरे रेल जम्मू कश्मीर की छाती कटी है लोगों की, 2 लाख लोग घर से बेघर हुए। मणिपुर में क्या हुआ? मजा जब ही आएगा। बताइए क्या हुआ मणिपुर में? मणिपुर में क्या हुआ? ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं, थोड़ा ही बोल पाऊंगा। जो गरीबी आदमी है, जो पहले से गरीब था आज गरीब है, वो मालामाल नहीं हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन पहले से सुधार है, पहले से सुधार है। सर ज्यादा दूर मत जाइए। सबसे पहले मैं इनके एक सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। मैं मानता हूं कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, तो क्या गुजरात में मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हुआ? बिल्किस बानो के साथ कितनी बेरहमी से हुआ था, और गुजरात की सरकार उन सब आरोपियों को बरी कर देती है। और एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटियों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। अगर कश्मीरियों पे जुल्म हुआ है, मैं मानता हूं जुल्म हुआ, क्या गुजरात में जुल्म नहीं हुआ? एक सांसद थे जिनका नाम था एहसान जाफरी, गुलबर्ग सोसाइटी में रहते थे। वहां पर लोगों ने सोचा जब दंगा भड़का कि एमपी है मैं बचा लेगा, गुलबर्ग सोसाइटी में 67 लोगों को जिंदा जला दिया गया। तो क्या हम अपना पिछला बीता हुआ कल उस पर रोते रहेंगे? क्या पिछला जुल्म हुआ है? हिंदुओं पर भी हुआ है, मुसलमानों पर भी हुआ है, दलितों पर भी हुआ है, सिखों पर भी हुआ है। तो क्या हम अपना पिछला दुखड़ा रोते रहेंगे? ये बताइए, जख्मों पे मरहम लगाने से जख्म भरेंगे या जख्मों को कुरेदने से? जब लोग बीजेपी कानून बनाने की बात करते हैं, विपक्ष पीछे क्यों हटता है? कौन सा कानून? बस अभी करे कि गुजरात में अत्याचार हुआ, कश्मीर में अत्याचार हुआ, ये अत्याचार कब तक होता रहेगा? तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अगर हम इन्हीं बातों को अपने जहन में रखेंगे तो फिर अत्याचार को तो बढ़ावा देंगे। ये कह रहे हैं कि अगर आप कश्मीरी पंडित के साथ गलत हुआ, पूरा देश कहेगा, पूरी दुनिया कहेगी गलत हुआ। हम कह रहे हैं क्या गुजरात के लोगों के मुसलमानों के साथ तो वो भी तो गलत हुआ ना? गलत हुआ, बिल्कुल। लेकिन समस्या ये है कि सुधार होना चाहिए, उसके लिए कानून बने, इसके लिए विपक्ष पीछे क्यों हटता है? अभी 9 साल बीत चुके हैं, अब चंद महीने में चुनाव आने वाले हैं। तो मोदी जी का शासन 9 साल का कैसा रहा? बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास। जब 62 में चुनाव वो लड़ाई हुई थी चीन के साथ, हमारी सेना पे खंजर घुस रहे थे और नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई कह रहे थे। आज वो दोनों सेनाएं फिर डटी। चलिए भैया, 24 घंटे सेना मजबूत हुई। ठीक है, सुनिए, जब देश 1947 के बाद जब आजाद हुआ था, सुनिए, मैं चाचा जी की बात का जवाब दूंगा, सुनिए। जब इधर हाँ, बोले। देखिए, हमने खिलजियों का भी राज देखा हिंदुस्तान में, तुगलक वंश का भी हुआ, मुगल वंश का भी हुआ। उसके बाद जाकर अंग्रेजों का हुकूमत आई। अंग्रेजों के बाद हम 1947 में आजाद हुए। सुनिए, 1947 में हम आजाद हुए। उस वक्त हमारे पास क्या था? 1947 के बाद, और लोग कहते हैं 75 साल 70 साल, उस दौर में अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे, जनता दल की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही। तो देखिए, 47 के बाद कंप्यूटर आया, एम्स आए, IIT आई, इसरो आया, और जो हमारा जैसलमेर में पोखरण बना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें बनी हैं। तो सब चीज़ें वक्त के हिसाब से होती हैं। ऐसा नहीं था 2014 से पहले रोड नहीं थे, 2014 से पहले हॉस्पिटल नहीं थे, 2014 से पहले यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं थे। देखिए, सब चीज़ आज मान लो क्या माना 10 साल के बाद इससे भी अच्छे रोड हो जाए। आज ये 60 लाख। मोदी जी चंगा कर रहे हैं ना, सब अच्छा कर रहे हैं, तो बढ़ाने की जरूरत क्या है? नहीं, एक बात बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन रखते हैं, ये हमेशा कश्मीर का दर्द दिखाई देता, इन्हें गुजरात के मुसलमानों का दर्द दिखाई नहीं देता, बिहार में अगले और पिछड़े में जो लड़ाइयाँ हुई उनका दर्द दिखाई नहीं देता, दलितों के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है वो इनको दिखाई नहीं देता, दलितों को अगर मूछ रख लेता है, घोड़ी पर अपनी शादी निकाल देता है, उसके साथ अत्याचार होता है, वो दिखाई नहीं देता। इनको सिर्फ कश्मीरी पंडित दिखाई देते। देखिए, मैं अहिंसावादी हूँ, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। जुल्म कश्मीरी पंडितों पर हो या गुजरात के मुसलमानों पर हो या कहीं पर दलितों पर हो या सिखों पर हो, मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। गलत है, चाहे वो किसी के साथ हो, वो किसी वर्ग या विशेष के साथ नहीं होता, वो इंसानियत के साथ होता है, और मैं इंसानियत को मानता हूँ।